नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मुस्कान एक औषधि। मुस्कान एक औषधि इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, मुस्कान का अर्थ होता है हंसी, मुस्कुराहट। इस पूरे पाठ में मुस्कान का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है, इसका वर्णन किया है। चलिए, तो अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। चलिए, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ के द्वारा हम मुस्कुराहट के महत्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 23, मुस्कान एक औषधि। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर भीमराज शास्त्री। ये जो पाठ है वह निबंध विधा का ज्ञान कराने वाला पाठ है। साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, उसमें से ही एक विधा है निबंध। आपको देखो, निबंध ये रचना विभाग से प्रश्न पूछा जाता है। निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें विवरणात्मक निबंध का प्रकार होता है। तो आपको टॉपिक दिया जा सकता है मुस्कान का महत्व। ऐसे बहुत सारे शीर्षक आपको निबंध में दिए जाते हैं। शिक्षक का महत्व, ग्रंथ का महत्व, संगणक का महत्व, विज्ञान का महत्व, ऐसे टॉपिक पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा का महत्व, स्कूल का महत्व। अब देखिए, इस कोरोना 19 में आपको पाठशाला तो बहुत याद आती होंगी। तो पाठशाला शिक्षा कितना महत्व होता है अपने जीवन में, इसका अंदाजा आपको आ गया। तो इस प्रकार के निबंध के अलग अलग टॉपिक आपको दिए जाते हैं और उस पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर देखो, मुस्कान एक औषधि, इस पाठ में भी मुस्कान पर लेखक डॉक्टर भीमराज शास्त्री इन्होंने अपने अलग अलग अच्छे विचारों को व्यक्त किया गया है। इस पाठ में, पूरे पाठ में मुस्कान का महत्व बताया गया है। इसके साथ ही यथोचित मुस्कान के साथ व्यवहार करना चाहिए। यथोचित मुस्कान अर्थात कि जहाँ पर हमें जितना आवश्यक है उतना ही मुस्कुराना चाहिए। ज़्यादा कम, ज़्यादा स्मित हास्य या उचित समय अनुचित समय पर हमें नहीं हंसना चाहिए। कब हमें हंसना चाहिए, ये सारा व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, कौन से समय पर हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये हमें मुस्कुरान इस पाठ के द्वारा समझ में आएगा। चलिए, अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में ही लेखक बताते हैं कि मुस्कान होती है व्यक्तित्व का आकर्षण। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति को जब हम पहली बार देखते हैं तो पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है ना। कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार हमसे मिलने वाला है या हम किसी से मिलने वाला है, अगर सामने वाला व्यक्ति मुंह लटका कर हमसे मिलेगा तो हमें अच्छा लगता है, उसका व्यक्तित्व हमें मन को आकर्षित करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपके क्लास में आपके कोई टीचर आते हैं, नए टीचर आते हैं और वो बहुत गुस्से में आएंगे तो उनका व्यक्तित्व आपको कैसे लगेगा? आकर्षण लगेगा? नहीं, आपके मन में उनके प्रति भय निर्माण हो जाएगा, है ना। तो लेकिन नए टीचर, नए व्यक्ति आपके सामने मुस्कुराते हुए आते हैं तो उनका व्यक्तित्व आपको आपके मन को पसंद आता है। उनका व्यक्तित्व आकर्षित करता है आपके मन को, मनमोहक लगता है। तो उसी प्रकार हर व्यक्तित्व, हमारी जो अगर पर्सनालिटी है उसमें मुस्कुराहट का बहुत महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति का आकर्षण जो होता है उसके चेहरे से ही होता है। उसके चेहरे पर अगर स्मित हास्य है तो दूसरे लोगों के मन को वो प्रभावित करता है। मुस्कान से चेहरा खिला खिला सा रहता है। मुस्कुराहट से व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है। आपको एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व में चमक किससे आती है, तो इसका आंसर है कि मुस्कुराहट से। अब देखिए, अगर हम किसी से ज़्यादा परिचित नहीं है, हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन हम थोड़ा सा स्मित हास्य कर देंगे तो व्यक्तित्व में अलग निखार आ जाता है, अलग चमक आ जाता है, अलग तेज आ जाता है। तो इस प्रकार एक व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए मुस्कुराहट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुस्कुराने व हंसने का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। खिलखिलाकर हंसने से
आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ग्रुप में होते हैं, बच्चे आप लोग जब आपके दोस्तों के साथ होते हैं और कुछ मौज मस्ती करते हैं तो जोर जोर से ठहाका लगाते हैं, और ठहाका लगाते समय जब आप खिलखिलाकर हंसते हैं तो आपके मन को और भी उत्तेजना मिलते हैं, उत्साह मिलते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। अब देखिए कोई भी प्रसंग हो, लेकिन कौन से यथोचित उचित प्रसंग पर हमें यथोचित मुस्कुराहट लाना चाहिए। अगर किसी की कोई हमें उसके दुख के बारे में बता रहा है तो उस समय हमें हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका उसके ऊपर बुरा असर होगा, हमारा उसके संबंध में बुरा राय हो सकती है। तो अब देखिए मनुष्य के जीवन में आज एक दूसरे से वो इतना अलग हो गया है, और आज हम देखते हैं कि मनुष्य इतना दुखी, इतना व्यस्त हो गया है कि उसे ना किसी के साथ बात करने के लिए समय है, ना अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और खुद देखने के लिए तरसता है, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए वो तरसता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में इतने दुख होते हैं, इतने आज तो इतना संकट आ गया है पूरे विश्व में, तो इससे सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। हर लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों में भी जो अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखता है, आत्मविश्वास रखता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उसके सारे जीवन को, सारे नैराश्य को दूर कर देता है। अब देखिए मनुष्य को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, हर चीज को सीखने के लिए कोई ना कोई साधन उपलब्ध होता है। जैसे कि योगा को अगर हम पढ़ना है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो योगा पढ़ते हैं। तो अब देखिए बहुत सारे लोग होते ना ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और वो जोर जोर से हंसते रहते हैं। तो वो इतना हंसते, मतलब अपना आवाज अपने कानों में सुनाई दे, इतना जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसते। तो क्यों हंसते, क्योंकि उसके जो शरीर के जो नसें होते हैं वो खुल जाए, उसके दिल पर जो उसके दिल होता है उस पर जो रक्त प्रवाह होता है वो खुलकर हो जाए। तो ये सारी शारीरिक हमारी रचनाएं ऐसी होती है कि केवल मात्र खिलखिलाकर हंसने से, केवल मात्र स्मित हास्य से हमारे शरीर एक स्वास्थ्य प्रदान बना देता है। हंसी मुख पर आभा बिखर देते हैं। बाह्य सुंदरता के साथ साथ हमें आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान देना चाहिए। मुस्कुराने का अभ्यास करके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। तो अब देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम हर चीज आज पढ़ने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं, हम क्लासेस लगाते हैं हर चीज के लिए। तो उसी प्रकार अगर हमारे व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने हैं तो उसके लिए हमेशा हमारे चेहरे पर हमें हास्य बिखराना चाहिए। तो मुस्कुराने के लिए भी हमें अभ्यस्त होना पड़ता है, और न केवल इससे हमारी बाह्य सुंदरता, हमारी शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व आकर्षित करता है, न ही केवल बाह्य सुंदरता बल्कि हमारी आंतरिक सुंदरता को भी मुस्कुराहट बहुत ही बढ़ाता है। मुस्कान एक ऐसा हथियार है जिसका निशाना खाली नहीं जाता, यह सदा सुखद होता है। मुस्कान के साथ साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। तो अब देखिए हर मुस्कुराहट से कोई हमारे दुख में, हमारे नैराश्य में एक ऐसा केवल मात्र उस नैराश्य से बाहर निकालने के लिए, हमारे दुख से हमें बाहर निकालने के लिए एकमात्र एक ही हथियार होता है, वह स्वयं खुद की मुस्कुराहट। अब मुस्कुराहट देखो वो ऊपरी ऊपरी नहीं होनी चाहिए, हम अंतर मन से हम खुश होने चाहिए, अंतर मन से हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी हम मुस्कुराहट ला सकते हैं और हमारे जीवन के जो दुखद क्षण है उसको भूलकर हम सुखद क्षणों का या सुखद हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो मुस्कान के साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर सज धज सकते हैं, लेकिन यदि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो आपके व्यक्तित्व में जो रौनक होनी चाहिए वह नहीं होती है। अब देखिए हमारे व्यक्तित्व कैसा भी हो, हम गोरे हो, हम काले हो, हम ऊंचे हो, हम नाटे हो, कैसे भी हो, हम कैसे भी हो, शारीरिक आकार से, रूप रंग से हम कैसे भी हो, लेकिन सबको लगता है कि हमारा व्यक्तित्व में एक आकर्षक हो, हमारा व्यक्तित्व
की छाप सारे लोगों पर पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे बालों को सुंदर बनाते हैं, हम मेकअप करते हैं, हम कुछ ना कुछ, हम चेहरा सुंदर दिखे इसके लिए हम कुछ ना कुछ देखो बहुत सारे लोग पार्लर में जाते हैं, कुछ ना कुछ नुस्खे घर पे उपयोग करते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं चेहरे का तेज बढ़ाने के लिए, या फिर हम अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। तो इस प्रकार हम हमारे व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत समय भी बर्बाद करते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, हमने बहुत सुंदर मेकअप किया है, लेकिन हमारा चेहरा क्रोध से युक्त है, हमारे चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारा व्यक्तित्व की छाप किसी पर पड़ सकती है? नहीं। केवल मात्र चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दे, भले ही हमने कैसे ही कपड़े पहने हो, भले ही हमने मेकअप ना किया हो, केवल मात्र एक मुस्कुराहट से ही हमारे व्यक्तित्व में जो रौनक आ जाती है, वो किसी भी प्रकार से बाहरी दिखावे से या किसी भी प्रकार से हम शरीर को कितना भी हम परिवर्तित करने का प्रयास करें, हम गोरे चेहरे को काले चेहरे को गोरा बनाने का प्रयास करें, फिर भी हमारा वो रौनक मुस्कुराहट के सामने फीका रहेगा। मुस्कुराहट रोशनी की भी एक आभा बिखेरती है। यदि आप हंसते व मुस्कुराते हुए किसी का बात का उत्तर देते हैं तो उसका असर ज्यादा पड़ता है। हंसमुख व्यक्ति के अपने घर परिवार व समाज के लोगों के साथ आपसी संबंध अच्छे होते हैं। अब देखिए, कोई भी है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा मन मुटा हो, किसी व्यक्ति के साथ हमारे वैमनस्य हो, शत्रुता हो, या किसी व्यक्ति के साथ हमारा झगड़ा हुआ हो, या कोई भी टेंशन वाली बात हो, लेकिन उस समय केवल और केवल एक मुस्कुराहट, एक हंसी उस सारे टेंशन को खत्म कर देता है। अर्थात हमारे वैमनस्य को, हमारे झगड़े को मिटाने का कार्य जो होता है, और केवल एक सुंदर सी हंसी और एक सुंदर सी मुस्कुराहट से उत्तर अगर हम देते हैं। देखो, अगर बॉस हम पर डांटते हैं, केवल हम उसे हंसी से, मतलब सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्से में हो, लेकिन हम उसका उत्तर हंसी में देंगे, मुस्कुराते हुए देंगे, तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। अब कक्षा में भी देखो, आपके दोस्तों में झगड़ा होता है, वो आपसे झगड़ा कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ मुस्कुराते हुए व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके मन में झगड़े की भावना, वैमनस्य की भावना, शत्रु की भावना मिट जाएगी। तो इसीलिए यदि आप हंसते और मुस्कुराते हुए किसी भी बात का उत्तर देते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा सुंदर होता है। हंसमुख व्यक्ति के अपने घर परिवार और समाज के लोगों के साथ आपसी संबंध बहुत ही अच्छा होता है। देखो, किसी भी समय एक दूसरे के साथ हंस के बात करना, मजाक मस्ती करना, ऐसे लोग है ना, परिवार में, कुटुंब में या समाज में बहुत ही पसंदीदे होते हैं। लोगों का उनके साथ संबंध अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमेशा दूसरों के साथ ऊंची आवाज में बातें करना, गुस्से में बातें करना, कोई भी सामने से मुस्कुराते हैं तो उसका उत्तर मुस्कुराहट में नहीं देना। तो ऐसे लोग समाज में प्रिय नहीं होते हैं, वो समाज विमुख नहीं होते हैं। वह सभी का प्रिय होता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है। मुस्कुराहट कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती है। जैसे साइकिल चलाना या तैर सीख जाता है, वैसे मुस्कुराना या हंसना भी सीखा जाता है। प्रतिदिन दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरो, मुस्कुराना आ जाएगा। मुस्कुराहट से चेहरे पर जो निखार आता है उसका असर बहुत गहरा होता है। हंसमुख चेहरे और अच्छे परिधान वाले व्यक्ति का असर अनूठा होता है। तो देखो, हम कितना भी अच्छा परिधान कर ले, हम कितना भी व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने का प्रयास करें, लेकिन अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगा तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का छाप दूसरों के मन पर छोड़ देता है। तो बच्चों, अब तक हमने मुस्कुराहट का महत्व और उपयोग पढ़ा। आगे भी हम इस